Yes, good morning, dear student. Dear student, you are most welcome in online teaching class. And in this class, I will teach you synthesis. जैसा कि आप जानते हैं, सिंथेसिस की कुछ वीडियोज मैंने आपके पास भेज दिए हैं, पहले बना दिए हैं। और आज मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आपको करना है बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विद नाउन्स एंड जेरेंड्स। इसका मतलब होता है नाउन्स और जेरेंड के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करके आपको क्या करना है, सिंथेसिस करना है। तो जैसे कि इसमें जो इंस्ट्रक्शन है, कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेंटेंसेस इनटू सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग प्रीपोजिशंस विद नाउन्स और जेरेंड्स। विद नाउन्स बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विद नाउन्स एंड जेरेंड्स को कंबाइन करना है, सिंपल सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस बनाना है, जैसे कि आपको हमने पहले ही बता दिया है। तो अब आपको स्टार्ट करना है। देखिए, इसका कुछ रूल्स है जो मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आपको समझ लेना है कि जब दो विरोधी कथन को जोड़ा जाता है, यानी जब दो सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं और दोनों सेंटेंस में ही आपको ये लगा है इसके विरोधी कथन है, जब दो विरोधी कथन वाले वाक्यों को जोड़ना हो तो उसमें प्रीपोजिशन इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं, इन स्पाइट ऑफ का। फिर दूसरा रूल है, जब आपके वाक्यों में देन का प्रयोग हो जाता है तो प्रीपोजिशन आफ्टर का प्रयोग करते हैं। और जब वाक्यों में एक ही व्यक्ति किसी को दो सहायता देता हुआ पाया जाए तो बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। एक ही व्यक्ति है और दो सहायता दे रहा है एक साथ, तो उसमें बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। जब वाक्यों में अदरवाइज शब्द आ जाए, दो वाक्य हैं उनमें अगर अदरवाइज शब्द आ जा रहा है, अदरवाइज शब्द का प्रयोग हुआ है, तो उसको जोड़ने के लिए आपको बट फॉर का प्रयोग करते हैं या फिर विदाउट का प्रयोग करते हैं। तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पर पहुंचते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट सेंटेंस है, देखिए, ही मस्ट फिनिश द वर्क। ही मस्ट फिनिश द वर्क, उसे कार्य समाप्त करना चाहिए। देन ही कैन गो होम, तब वह घर जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आपको रूल बताया, जब आपने देन का प्रयोग हुआ हो तो उस वाक्य में आफ्टर का प्रयोग करके, प्रीपोजिशन आफ्टर का प्रयोग करके सेंटेंस जोड़ते हैं। और देखिए क्या हो जाएगा, आफ्टर फिनिशिंग द वर्क। ये सेंटेंस जो कंप्लीट होगा, आफ्टर फिनिशिंग द वर्क कॉमा ही कैन गो होम। इसको मैं लिख देता हूँ, आप देखिए, आफ्टर फिनिशिंग द वर्क he can go home। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, देखिए, ये फर्स्ट सेंटेंस हुआ। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई एडवाइज्ड हिम, आई गेव हिम मनी। देखिए, आई एडवाइज्ड हिम, आई गेव हिम मनी। ये देखिए दो सेंटेंस है, देयर आर टू सेंटेंसेस एंड यू हैव टू कंबाइन दी टू सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंसेस। हाउ विल यू कंबाइन? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब दो वाक्यों में एक ही व्यक्ति दो सहायता देता हुआ पाया जाए तो उसे डिसाइड कर सकते हैं। अब देखिए, आई एडवाइज हिम, मैंने उसे एडवाइस किया, सलाह दी। दूसरा है, आई गेव हिम मनी, मैंने उसको पैसा भी दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो स्टेटमेंट हैं, दोनों स्टेटमेंट में दो सहायताएं देते हुए प्रतीत हो रहे हैं, यानी दो सहायताएं दी जा रही है। इसका मतलब आपको इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए बिसाइड्स प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। बिसाइड्स एडवाइजिंग हिम, देखिए जो प्रीपोजिशन यहाँ पर एडवाइजिंग यानी जेड पार्टिसिपल से पहले जुड़ेगा। बिसाइड्स एडवाइजिंग हिम कॉमा आई गिव हिम मनी, ये हो गया। बिसाइड्स यूज किया है आप प्रीपोजिशन में, आपको बिसाइड्स एडवाइजिंग हिम
मनी। थर्ड सेंटेंस देखिए, थर्ड सेंटेंस है आपका शी इज इल, शी हैज लाइट फीवर, शी इज इल, शी इज इल, वह बीमार है, शी हैज लाइट फीवर, शी हैज लाइट फीवर। देखिए वह बीमार है, उसे हल्का बुखार है, बीमार है तो किससे है, बुखार से है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा विद, शी इज इल विद लाइट फीवर, ये है कुछ नहीं लगाना, शी इज इल वह बीमार है, किससे बीमार है, विद लाइट फीवर, हल्के बुखार से। तो शी इज इल विद लाइट फीवर, यहाँ पर विद जो है वो प्रीपोजिशन यूज हुआ है, तो विद तो आपको क्या करना है, देखिए शी इज इल विद लाइट फीवर, ये लाइट फीवर क्या है, लाइट फीवर क्या है, नाउन है, तो नाउन से पहले आप प्रीपोजिशन हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, शी इज इल विद लाइट फीवर, ये एक सेंटेंस हुआ, शी इज इल विद लाइट फीवर। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज इल विद लाइट फीवर, ये सेंटेंस होगा। नेक्स्ट सेंटेंस आपको है, आपका दे रहा हूँ, शी वर्कड हार्ड शी फेल्ड, शी वर्कड हार्ड शी फेल्ड। ये देखिए जब हम दो विरोधी कथन को जोड़ते हैं, शी वर्कड हार्ड उसने मेहनत की, शी फेल्ड वह फेल हो गई, तो मेहनत की फिर भी फेल हो गई, तो ये विरोधी कथन हो गया, इसे कहते हैं विरोधी कथन। और जब विरोधी कथन दो वाक्यों में स्पष्ट होता हो, उसको हम इन स्पाइट ऑफ से जोड़ते हैं, इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग कर रहे हैं। अभी मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस आपका, शी वर्कड हार्ड शी फेल्ड, फोर्थ सेंटेंस, शी वर्कड हार्ड शी फेल्ड। यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस, उसने मेहनत की, शी फेल्ड वह फेल हो गई। होता क्या है, जब वर्क हार्ड किया जाता है तो सफलता मिलनी चाहिए, सक्सेस मिलनी चाहिए, लेकिन क्या है, फेल हो गया, तो फेल हो गई, जबकि पास होना चाहिए, तो ये विरोधी कथन होगा नहीं, इन्हें कहते हैं विरोधी कथन। और विरोधी कथन जब दो होते हैं तो उनको इन स्पाइट ऑफ से हम, इन स्पाइट ऑफ जो प्रीपोजिशन उससे जोड़ते हैं। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, ये जीरेंड वर्किंग, वर्किंग जीरेंड आएगी लगाने से बनता है, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड कॉमा शी फेल्ड, ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, ये वर्किंग जो है जेरेंड होगा, वर्किंग, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड कॉमा शी फेल्ड, शी फेल्ड। सेंटेंस नंबर 5, शी, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, I laughed at Usha, Usha frowned at me, I laughed at Usha, I laughed at Usha, Usha frowned at me। देखिए I laughed at Usha, Usha frowned at me, I laughed at Usha, मुझे उषा पर हंसी आई,
उषा फ्रॉड रेट भी, उषा ने त्योरियाँ चढ़ाने वाले नमोशी बोलना होता है। तो इस तरह से जब हम इसको एक सेंटेंस में जोड़ेंगे, वन सेंटेंस, तो इसमें क्या करेंगे, फॉर का प्रीपोजिशन यूज करेंगे। उषा आई लाफ्ड उषा फॉर, देखिए यहाँ से उषा फ्रॉन्ट एट मी फॉर laughing, उषा फ्रॉन्ट एट मी फॉर laughing at, ले जाएंगे बता दो। देखिए यहाँ पे ये भी दिया होगा, नेक्स्ट सेंटेंस, सिक्स सेंटेंस है कि अमेज्ड मी मच ही टोल्ड मी ए फनी स्टोरी। ही amused me much, he amused me much, he told me a funny story, he told me a funny story। अब इसको जब सिंथेसिस करेंगे, he amused me much, उसने मेरा बहुत मनोरंजन कराया। He told me a funny story, उसने मुझे एक फनी स्टोरी माने बहुत विनोद प्रिय कहानी सुनाई। एक ऐसी स्टोरी जिसमें इंटरेस्ट है, बहुत प्रिय। तो जब हम इसको जोड़ेंगे, इसमें बाई का उपयोग करेंगे, he amused me much, he told me a funny story, तो यहाँ पर बाई करेंगे, he amused me much by telling। ये टोल्ड जो है टेल की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म टोल होती है। तो ये टेल में हमें आईएनजी लगाएंगे तो जीरेट बन जाएगा, और आपको बाई यानी प्रीपोजिशन का प्रयोग जीरेट या नाउन से पहले करना है। तो यहाँ पर जीरेट बन रहा है, यहाँ पर टेलिंग, बाई टेलिंग नहीं है फनी स्टोरी। तो ही अम्यूज्ड मी मच by telling me a funny story। सेंटेंस नंबर 7 देखिए, I sold my book, comma, sorry, stop, I got 2 rupees for it, I got 2 rupees for it। I sold my book, मैंने अपनी बेची पुस्तक बेची। I got 2 rupees for it, मैंने इसके लिए 2 रुपए प्राप्त किए। तो देखिए I sold my book for 2 rupees, देखिए sold है, bought है, सब प्रीपोजिशन for आता है। यहाँ पर आपको नाउन से पहले प्रीपोजिशन यूज करना है। तो क्या बनेगा, I sold my book for 2 rupees, for 2 rupees नाउन का 2 रुपए बेचे। I sold my book for 2 rupees, पूरा सेंटेंस हो गया। 2 सेंटेंस को जोड़ के एक सेंटेंस बना, I sold my book for 2 rupees, I sold
रुपीज, ये कंप्लीट सेंटेंस ना होगा। Only one sentence, one more. I am going to wrap it. I think in this duration you have completed this sentence. Next sentence is there. He had failed. He had the news. What is the sentence? He had failed. He had failed. First sentence. Second sentence. He heard the news. He heard the news. और थर्ड सेंटेंस है he fainted. He fainted. He fainted. अब आपको बनाना है। He had failed. फेल हो गया। He heard the news ने खबर सुनी। He fainted है फेल बेहोश हो गया। देखिए ऑन का प्रयोग करेंगे। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ दिस फेला ही फेंटेड। ऑन हियरिंग, तो ऑन जब हियरिंग, ऑन हियरिंग सुनकर, ऑन जो है जेड से पहले लग रहा है, जेड से पहले ऑन का प्रयोग हो रहा है और ऑन प्रीपोजिशन है, तो ऑन हियरिंग द न्यूज, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज fella, he fainted. He fainted. इस प्रकार से there are 8 sentences I explained, and like this you can do other sentences also yourself. तो बाकी सेंटेंस आप खुद करें और इसी तरह के और सेंटेंस करके बेटा एक्सरसाइज करते रहें। यानी जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे उतना और अच्छे बनते चलेंगे। राइटिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट। लेखन व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है। जितना आप लिखेंगे उतना ही आप परफेक्ट बनते जाएंगे। आप इसी तरह के सेंटेंस और भी और बुक्स हैं उनसे भी घर पर तैयारी करते रहिए और इस तरह से आपको ये पूरी तरह से सिंथेसिस की जानकारी मिल जाएगी कि नाउन्स और जेरेंट के साथ प्रीपोजिशन किस तरह से यूज होता है। ओके, थैंक्स।